शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। डिजिटल मार्केटिंग के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में हम कंटेंट मार्केटिंग की स्किल को सीख रहे हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है। कंटेंट मार्केटिंग के हवाला से आज तीसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मवाद की शक्लों की वजाहत, कंटेंट फॉर्मेट्स एक्सप्लेन्ड। कंटेंट कितनी तरह का होता है, इसकी कितनी किस्में हैं और किस किस्म का कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पर लिखा जाता है। आइए तो इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। कंटेंट तीन तरह का होता है। नंबर 1 टेक्स्ट कंटेंट, और ये वेबसाइट पर लिखा जाता है। नंबर 2 इमेज कंटेंट, इसके लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वो है सोशल मीडिया। इसके बाद लास्ट वन वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट वेबसाइट और सोशल मीडिया, इन दोनों पर वीडियो कंटेंट लिखा जाता है, पब्लिश किया जाता है। पता चला कि तीन तरह का कंटेंट होता है, टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट और वीडियो कंटेंट। अभी हम इन तीन तरह के कंटेंट को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले टेक्स्ट कंटेंट को देखते हैं। टेक्स्ट कंटेंट, अभी टेक्स्ट कंटेंट मजीद तीन तरह का होता है, यानी कि टेक्स्ट कंटेंट की तीन शक्लें हैं। सबसे पहले है ब्लॉग पोस्ट, वेबसाइट आर्टिकल और वाइट पेपर्स। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉग पोस्ट को। ये ब्लॉग पोस्ट क्यों लिखा जाता है और इस ब्लॉग पोस्ट की हमें ज़रूरत कब पेश आती है और ब्लॉग पोस्ट का क्या मकसद है, तो इन तीन बुनियादी चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉग पोस्ट किसे कहते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट पर आपकी अपनी ओपिनियन का एक इश्तराक होता है, यानी कि आप अपनी राय का इजहार करते हैं वेबसाइट पर। अभी ब्लॉग पोस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप चूंकि अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप अपने लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं या तो वो आपके क्लाइंट का हो सकता है या फिर वो आपका अपना हो सकता है, मगर दोनों में सिमिलैरिटी है। हमने समझना है कि ब्लॉग पोस्ट का मकसद क्या है, क्यों ब्लॉग पोस्ट की जाती है। ब्लॉग पोस्ट सबसे पहले तो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए ब्लॉग पोस्ट की जाती है। और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट का मकसद ये भी होता है कि एक मजबूत SEO की जाए। SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपनी वेबसाइट को रैंक कैसे करवाएं। जब आप कुछ भी लिखते हैं तो गूगल पर उसके टॉप 10 या टॉप 15 रिजल्ट्स आपको शो होते हैं। वेरी फर्स्ट पेज पर आपकी वेबसाइट भी दिखाई दे, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कुछ टेक्निक्स हैं, मैं अभी आपको अपने चैनल पर लेकर जाता हूं और आपको बताता हूं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये जो मुकम्मल कोर्स है ये बाकायदा तौर पर मैंने सिखाया है। और आप मेरे इस चैनल पर आएँ, प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देखें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये मुकम्मल कोर्स यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ
11 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। ये 11 लेक्चर्स आप एक बार देखेंगे तो आपको बखूबी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर रैंक कैसे करवा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म का मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। सो कंटेंट मार्केटिंग में SEO का आना, इसको समझना, इसको सीखना इंतहाई ज़रूरी है। सो अभी हमें पता चला कि जो हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं इसका एक मकसद ये भी है कि हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, हमने एक स्ट्रॉन्ग SEO का सहारा लेना है और अपने क्लाइंट के साथ एक मजबूत रिलेशन कायम करने हैं। तो ये कब की जाती है ब्लॉग पोस्ट? ये तब की जाती है जब आप अपनी ओपिनियन को शेयर करना चाहें, यानी कि आपके नज़दीक किसी भी टॉपिक पर, किसी भी आइडिया पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या ख्याल है। सो अपने ख्याल को, अपनी राय को शेयर करने के लिए आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं। सो ब्लॉग पोस्ट इंतहाई आसान है पढ़ने के हवाला से। आपने मोस्टली ब्लॉग पोस्ट देखी होगी, हर आदमी अपना व्यू देता है, हर आदमी की अपनी राय होती है, अपने उसके रिमार्क्स होते हैं। सो उसको समझना, उसको जानना, उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो टेक्स्ट कंटेंट की हमने वेरी फर्स्ट जो टाइप जिसको ब्लॉग पोस्ट कहते हैं, इसको हमने आसानी के साथ समझ लिया। इसी तरह एक और है वेबसाइट आर्टिकल। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि आपने टेक्स्ट कंटेंट के हवाला से मार्केटिंग करनी है, बट आपने टेक्स्ट कंटेंट में वेबसाइट आर्टिकल पर आपने काम करना है, इस पर आपने जो सा है मेरे लिए काम करना है। सो अभी हम समझते हैं कि वेबसाइट, सबसे पहले वेबसाइट क्यों की जाती है, वेबसाइट आर्टिकल, यानी कि वेबसाइट आर्टिकल क्या है और वेबसाइट आर्टिकल पर आप क्यों कंटेंट लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसका मकसद यही है कि आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने और अपने कस्टमर के दरमियान। अभी ट्रस्ट बिल्ड बहुत आसानी के साथ हो जाता है वेबसाइट आर्टिकल के तौर पर। वो कैसे? क्योंकि इसमें आप अपनी राय नहीं देते। वेबसाइट आर्टिकल में आपकी अपनी राय नहीं होती, बल्कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट की जो रिसर्च होती है, यानी कि उनकी तहकीक और उन एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू, इन चीज़ों को शेयर किया जाता है आर्टिकल में। आप ये इसको प्रैक्टिकल वे में देखें, आप कोई भी वेबसाइट पर आर्टिकल अगर पढ़ेंगे तो उस आर्टिकल में सिंगल पर्सन की ओपिनियन नहीं होती, बल्कि उस आर्टिकल में मुख्तलिफ तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिसर्च और उनके इंटरव्यूज़ किसी एक टॉपिक पर, यानी कि उसका एक निचोड़ होता है। सो उस रिसर्च और उस इंटरव्यू को शेयर किया जाता है अपनी ज़ाती ओपिनियन के बगैर। तो जब ये चीज़ एक्सपर्ट्स के बीच में आ जाती है तो लोगों का एतमाद मज़ीद बढ़ जाता है क्लाइंट और बिज़नेस दोनों के दरमियान। तो इस पर जो क्लाइंट है वो आसानी के साथ यकीन करता है। इनके वेबसाइट आर्टिकल में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस पर बिलीव ना करे, क्योंकि हर इंसान को, हर शख्स को पता है कि जो ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूँ कोई भी कंटेंट के हवाला से, वो आर्टिकल मबनी है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, मुख्तलिफ एक्सपर्ट की रिसर्च और उनके इंटरव्यूज़ से ली गई ये एक बेहतरीन किस्म के आर्टिकल है। सो इस पर यकीन करना आसान होता है। इसका मकसद ये होता है कि आप ट्रस्ट को बिल्ड करें, तो इसलिए वेबसाइट आर्टिकल पर भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट कंटेंट की तीसरी किस्म है वाइट पेपर्स। अभी ये जो वाइट पेपर्स हैं ये वेबसाइट आर्टिकल से थोड़े डिफरेंट हैं। अभी हम देखते हैं वाइट पेपर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सो वाइट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के फ़वाइद या फिर उनके मसाइल का हल तलाश करने के लिए। यानी कि आपने शेयर करना है कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसके फ़वाइद को शेयर करना कि ये प्रोडक्ट है, इसके बहुत ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो शैम्पू है, अगर आप इस शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे
तो आपको हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके बालों में एक डेंसिटी आ जाएगी, यानी कि आप एक प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहे हैं। सो इसी तरह पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट है आप उसके बारे में आप उसके मसाइल बयान करें कि अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स का आपको सामना हो सकता है, तो फिर आगे फिर आपने उसका सलूशन शेयर करना है, तो आपने उसका हल बताना है कि इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या इस प्रोडक्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं इनका हल क्या है। वो प्रोडक्ट हो सकती है या फिर वो कोई सर्विस हो सकती है। सो तब आप वाइट पेपर्स का सहारा लेते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट आपको अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट या अपनी सर्विस के बेनिफिट के बारे में आपको बोले कि आपने वाइट पेपर्स पर एक कंटेंट लिखना है मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस के बेनिफिट्स के सॉल्यूशंस या फिर उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, तो ये जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तब वाइट पेपर्स का सहारा लिया जाता है। इस पर भी ट्रस्ट करना बहुत आसान होता है। वाइट पेपर्स पर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, सो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये इजी टू ट्रस्ट है। और वाइट पेपर्स क्यों इस पर कंटेंट लिखा जाता है, क्योंकि आपने एक तो बिल्ड करना होता है ट्रस्ट अपने क्लाइंट के दरमियान कि मेरे क्लाइंट का मेरे साथ जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके, और आपने ये जाहिर करना है, आपने ये दिखाना है कि आप एक कारोबारी रहनुमा हैं, आप एक बिजनेस लीडर हैं। क्यों? अगर जब आप अपने आप को एक बिजनेस लीडर शो करवाएंगे तो उसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि लीडर लीड्स बाय हिज ओन एग्जाम्पल। लीडर एक खुद मिसाल बन के फिर लीड करता है। तो जब आप एक बिजनेस लीडर के तौर पर सामने आएंगे, आपने शो करवाना है कि आप एक बिजनेस लीडर हैं और आप एक प्रोडक्ट या सर्विस के फ़वाइद शेयर कर रहे हैं या किसी मसले का हल आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट आप पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट कंटेंट की मैंने आपको 3 तरह की किस्में बता दी हैं। ब्लॉग पोस्ट ये क्यों की जाती है, कब की जाती है, और ब्लॉग पोस्ट से आप कैसे लोगों पर अपना इत्मीनान कायम कर सकते हैं। तो ये इजी है पढ़ने के लिए। इसी तरह वेबसाइट आर्टिकल किसे कहते हैं। वेबसाइट आर्टिकल पर जब भी आपने अपना कंटेंट लिखना है आर्टिकल की सूरत में, क्यों, कैसे, कब। इसी तरह वाइट पेपर्स हैं, इन तीनों को अभी हमने इन डिटेल स्टडी कर लिया। अभी सवाल नेक्स्ट पैदा होता है कि आपने टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करना है। वो टेक्स्ट कंटेंट अगेन मैं बात करूँगा, वो टेक्स्ट कंटेंट ब्लॉग पोस्ट की सूरत में हो सकता है, वेबसाइट आर्टिकल की सूरत में हो सकता है, या वाइट पेपर्स की सूरत में हो सकता है। अब अगर आप खुद टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए कुछ बुनियादी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सबसे पहले AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कि चैट GPT, इसने काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आप चैट GPT की हेल्प ले सकते हैं, आपको टेक्स्ट कंटेंट को क्रिएट करने के हवाला से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसी तरह बिंग AI चैट ETC। सो इंशाल्लाह मैं इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद चैट GPT पर एक बेहतरीन काम कर रहा हूं, और इंशाल्लाह ताला मैं चैट GPT स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को आपके सामने रखूंगा, और आपको चैट GPT पर आइडियाज़ को कैसे जनरेट करना, टेक्स्ट कंटेंट कैसे क्रिएट करना, आपको ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जो लोग प्रोफेशनल कंटेंट मार्केटर हैं वो ज़्यादातर एक ऐसा टूल इस्तेमाल करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और बहुत ज़्यादा इस टूल या इस वेबसाइट की चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसा कि आंसर द पब्लिक, अभी एक वेबसाइट है आंसर द पब्लिक। अभी आंसर द पब्लिक वेबसाइट में आप अगर एक प्रोफेशनल कंटेंट मार्केटर हैं तो आप इस पर आएँ और आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या कहते हैं, लोगों के सवालात क्या हैं, लोगों के जवाबात। अभी मैं आपको
यहाँ पर मैंने इस वेबसाइट का जिक्र किया हुआ है answerthepublic.com। अभी हम इस पर आते हैं। आपने यहाँ पर लिखना है आंसर द पब्लिक और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको साइन अप कर सकते हैं। तो डेली की आप फ्री साइन अप में आपको क्या मिलेगा, 3 डेली सर्चिस, डेली बेस पर 3 सर्चिस कर सकते हैं। तो योर सर्चिस हिस्टोरिकल और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो अगर आप इसको प्रॉपर बाय करते हैं, इसको मतलब कि आप इसका जो भी प्रीमियम पैकेज है, जो भी इसका है पैकेजेस वगैरह, आप उसको अगर बाय करेंगे तो मज़ीद इसकी कुछ ना कुछ बुनियादी चीज़ें आपको मज़ीद मिलेंगी, मज़ीद आपका काम आसान हो जाएगा। सो काफ़ी कुछ फ्री है मगर कुछ चीज़ें आपको प्रॉपर इनका प्लान परचेज़ करके मिलेंगी। सो वेरी सिंपल, यहाँ पर अभी आपने इंटर अ टॉपिक, ब्रांड और प्रोडक्ट, आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में यहाँ सर्च बार में आपने लिखना है। इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। आपने देखना है कि किस कंट्री के लिए आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो किस कंट्री के लिए है, वो कंट्री आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर उस कंट्री के हवाला से आपने यहाँ पर लैंग्वेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर मैं एक छोटा सा कुछ जेनेरिक कीवर्ड में लिखता हूँ तो फिर उसके बारे में मुझे पता चल जाएगा। मैं लिखता हूँ बेबी टॉयज़, मिसाल के तौर पर बेबी टॉयज़ लिखा, सर्च को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सर्च को आपने क्लिक किया तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने इसको फ्री साइन अप करें। तो फ्री साइन अप के लिए आपने जो भी आपका गूगल का अकाउंट है आपने वो उनको दे देना है और उस अकाउंट के ज़रिए आपने इसको साइन अप कर लेना है। सो अभी ये साइन अप मैंने बाय गूगल कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें तो ये अभी इस वक्त सर्च हो रहा है। अभी यहाँ पर मुझे जो रिज़ल्ट शो हो रहे हैं वो 109 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, सवालात। तो आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक क्या चाहती है। विजुअलाइजेशन में इस तरीके से आपको जो पढ़ना है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से डाटा में आ जाएंगे। सो यहाँ पर आर, कैन, हाउ, ये डिफरेंट तरह के आपको पता चल जाएगा। अभी यहाँ पर देखें कि बेबी टॉयज़ आर बेबी टॉयज़ सेफ फॉर डॉग्स, आर बेबी टॉयज़ फ्रॉम टैम्यू सेफ। अभी ये डिफरेंट तरह के लोगों के सवालात हैं। अभी आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि उनकी सर्च वॉल्यूम कितना है। यहाँ पर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उसको आपने ज़्यादा लेना है उन सवालात को। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा बेहतरीन तरीके से। अगर जब आप खुद अपना टेक्स्ट कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो यहाँ से एक बेहतरीन वेबसाइट है। मैं इसकी मार्केटिंग तो नहीं कर रहा मगर मैं आपके फ़ायदे के लिए इस वेबसाइट का बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जब आपने टेक्स्ट कंटेंट करना है आपने अपना उस कंटेंट के बारे में यहाँ पर लिखना है तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे आपने कंटेंट को क्रिएट करना है। आप आइडियाज़ पैदा करने के लिए टूल AI इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ये जो टूल है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ से मज़ीद आपको आइडियाज़ मिल सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट का जिक्र कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक था कि कंटेंट की कितनी किस्में हैं, कंटेंट फॉर्मेट्स कितने तरह के होते हैं, हमने उनको एक्सप्लेन किया। एक होता है टेक्स्ट कंटेंट, इमेज कंटेंट और वीडियो कंटेंट। तो इन 3 तरह के कंटेंट में से आज पहले कंटेंट को हमने डिस्कस किया कि टेक्स्ट कंटेंट किसे कहते हैं। सो टेक्स्ट कंटेंट में मज़ीद हमने स्टडी किया कि टेक्स्ट कंटेंट 3 तरह का होता है जो कि वेबसाइट पर लिखा जाता है। एक होता है ब्लॉग पोस्ट, एक वेबसाइट आर्टिकल और एक वाइट पेपर्स। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि टेक्स्ट कंटेंट में आप इनके साथ मतलब कि टेक्स्ट कंटेंट जो आपने वेबसाइट पर करना है वो वीडियो की सूरत में भी हो सकता है और इमेज की सूरत में भी। सो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इमेज कंटेंट को कि इमेज कंटेंट क्या होता है और सोशल मीडिया हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इमेज कंटेंट के लिए। तो इस पर इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।